हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका यूनिट 5th, जिसमें हम देखेंगे जावा डाटाबेस कनेक्शन या कनेक्टिविटी की किस तरह से जावा एप्लीकेशन को हम डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये पूरा यूनिट है आपके डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे आपको पता है कि मोस्ट पॉपुलर जैसे कुछ डाटाबेस हैं, जैसे आपका माइस्क्ल, जो जितने भी रिलेशनल डाटाबेस हैं, चाहे आपका एम एस एक्सेस हो गए, साइबेज या ओरेकल माई SQL सर्वर या माइस्क्ल जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे मोस्टली जो रिलेशनल डाटाबेस है पॉपुलर जो हम यूज़ करते हैं, और उन पे कुछ हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लगाते हैं जिसकी मदद से हम उन डाटाबेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनसे रिजल्ट सेट लेते हैं। तो उन पे क्यूरीज चलाने के लिए हम कुछ लैंग्वेज यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और ये क्यूरी या तो स्टैंड अलोन हो सकता है। स्टैंड अलोन मीन्स हम जैसे माई एसक्यूएल की बात करें हम, तो माई एसक्यूएल के इंटरफेस को खोल के, जैसे हम कॉमन प्रॉम्प्ट जैसे हम खोलते हैं, वहाँ पर माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं हम माई एसक्यूएल के सर्वर को, फिर उसके सर्वर के अंदर जाके अलग अलग क्यूरीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये हुआ स्टैंड अलोन क्यूरीज। अब हो सकता है कि दिस अलग से और एम्बेडेड विद इन दी एप्लीकेशन, या तो हो सकता है कि हम एक क्या कर रहे हो, एक एप्लीकेशन बना हुआ है पहले से, और वो एप्लीकेशन पहले से ही डाटाबेस या आपके रिलेशनल डाटाबेस को यूज़ कर रहा हो। दैट मीन्स जितने भी क्यूरीज है वो पहले से ही इस एप्लीकेशन के अंदर कोड किया हुआ है, एंड देन हम उसके डाटाबेस पे हम वो क्वेरीज लगा रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे यहाँ पर कोई टेक्स्ट फील्ड है, उस पर अगर कुछ लगाना हो, जैसे हम फॉर्म की बात करते हैं, जब आप फॉर्म भरते हो कोई किसी भी एप्लीकेशन का या जॉब्स का, तो वहाँ पर जो हम लिखते हैं वो आप उस जो बैकएंड पे जो भी डाटाबेस होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। दैट मीन्स जितने भी क्यूरीज हैं वो पहले से ही एक एप्लीकेशन के अंदर एक पहले से ही एम्बेड किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं एम्बेडेड, किसी एप्लीकेशन के अंदर पहले से ही डाल दिया हुआ होता है। और या तो हो सकता है ये क्यूरीज हम अलग से एसक्यूएल सर्वर पे रन करें, तो वो हो गया स्टैंड अलोन एग्जीक्यूशन। तो ये था कुछ डाटाबेस जो हम यूज़ करते हैं प्रॉपरली, और उन पे एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लगा के उन पे हम काम करते हैं। अगर एक डाटाबेस एप्लीकेशन का अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें, तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन होगा, और ये एप्लीकेशन आपका कुछ भी हो सकता है, वेब बेस्ड हो सकती है यानी वेबसाइट, या आपका डेस्कटॉप पे कोई एप्लीकेशन हो वो डाटाबेस आपका यूज़ कर रहा हो। मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो, चाहे वो मोबाइल का हो, कुछ भी हो, तो वो एक डाटाबेस पे कनेक्ट होगा, क्योंकि उसके डाटा को स्टोर करना है, बाद में उसके डाटा को रिट्रीव भी करना है। तो हमें पता है कि एक डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहे होता ही है, हमें ज़रूरी है, क्योंकि डाटाबेस एक हार्डवेयर होगी, और डाटाबेस को ये सारा दिखाने के लिए एक इंटरफेस चाहिए, और वही प्रोवाइड करता है आपका मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो एक्सेस होगी ओरेकल, साइबेज या आपका माई एसक्यूएल। तो ये सारे आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इन दोनों के बीच आपका एक्चुअल डाटाबेस और एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका DBMS। इसी तरह मल्टी डाटाबेस आपका एप्लीकेशन ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा डाटाबेस वो एक्सेस कर रहा होगा एक साथ। नाउ ये था हम सिंपली अगर देखें तो एक्चुअल जो होता है स्टैंडर्ड एक्सेस टू डाटाबेस की, कोई भी एप्लीकेशन अगर एक डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो ये है उसका एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले डाटाबेस, वो आपको पता है एक हार्डवेयर है, उसको मैनेज करने, उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए आपका एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर हम बात करें माई की, तो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और यहाँ पर एक अब उसका डाटाबेस होगा। तो माई एसक्यूएल एक मैनेजमेंट सिस्टम है, और एक डाटाबेस जो एसक्यूएल डाटाबेस लैंग्वेज पे चलता है, उसको ये क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब एक एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रहा होगा। नाउ एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो हमें पता है कि ये जो माई एसक्यूएल है वो एक अलग टेक्नोलॉजी है,
मान लेते हैं यहाँ पर MySQL हुआ, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो मान लेते हैं जावा में कोड किया हुआ है कि एक जावा एप्लीकेशन है, या सी है, या C++ है, या किसी दूसरे वेब एप्लीकेशन है, HTML PHP में बना हुआ है, पाइथन में बना हुआ है। नाउ ये अलग टेक्नोलॉजी है और आपका ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग टेक्नोलॉजी है। नाउ ये दो टेक्नोलॉजी आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इसी कनेक्शन को बनाने के लिए हमारे पास एक ड्राइवर होता है। अब ड्राइवर क्या होता है कि ये एक सिंपली एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, या जिसको हम API भी कहते हैं। ये सिंपली क्या करता है, एक प्रोग्राम है जो दो टेक्नोलॉजीज को इंटरेक्ट या कम्युनिकेट करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों के बीच जो दो टेक्नोलॉजीज पे बने हुए हैं, उन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक API एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस या एक प्रोग्राम है, उसी को हम कहते हैं ड्राइवर। जैसे आपने सुना होगा प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है हमें। जैसे कोई भी प्रिंटर आपने नया डाला हो और आपके सिस्टम के साथ आपने उसको कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें उसका ड्राइवर चाहिए। क्योंकि प्रिंटर जो है आपका, उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, 5-10 इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कॉपी करना है उसको, उसकी फ़ोटोकॉपी करनी है, उसको स्कैन करना है, तो वो सारा इसके अंदर होता है और वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन होगा। और हमें पता है वो एक एम्बेडेड सिस्टम है, तो ये हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर 80, 85 या 87 पे ये प्रोग्राम किया हुआ हो। अब ये दो टेक्नोलॉजीज ये अलग हो गए 8085, और आपका जो सिस्टम है वो विंडोज़ पे बना हुआ है, और विंडोज़ है C++ या कुछ दूसरे लैंग्वेज को यूज़ करके। अब इन दोनों के बीच हमें इंटरफेस देना है, दोनों को कनेक्ट करना है, इसीलिए हमें इस प्रिंटर का विंडो के लिए एक ड्राइवर, चाहे आप लिनक्स पे लिनक्स से सिस्टम के साथ कनेक्ट करें तो उसके लिए अलग ड्राइवर। दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक API चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए। तो इसी API को जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो टेक्नोलॉजीज़ के बीच, उसी को हम ड्राइवर कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको एक एप्लीकेशन को एक डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके मैनेजमेंट सिस्टम को अपने एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, जिसको हम कहते हैं DBMS ड्राइवर। अगर हम जावा की बात करें तो यहाँ पर एक ड्राइवर JDBC ड्राइवर जिसको हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये हमारा जावा एप्लीकेशन है, तो मान लेते हैं ये हमारा जावा प्रोग्राम है और इसको कनेक्ट करना है आपके MySQL के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। तो हमें डाउनलोड करना होगा सबसे पहले JDBC ड्राइवर। आ गया, अब हम कर सकते हैं इसके साथ दोनों कनेक्ट। तो ये था स्टैंडर्ड एक एक्सेस की डाटाबेस के साथ कैसे एक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर तो हम जावा की बात करते हैं, तो हम जावा की ही बात करेंगे। तो जावा एप्लीकेशन को MySQL डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें पहले जावा डाटाबेस कनेक्शन या कनेक्टिविटी ड्राइवर चाहिए, जो कि हमें एक्सेस या इंटरफेस प्रोवाइड करता है इन दोनों के दो टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बीच। और एक हमारा ड्राइवर मैनेजर होता है। अब इस ड्राइवर को भी हमें मैनेज करना है कि किस तरह से उस पर क्यूरीज चलेगी। पहले क्यूरीज को वहाँ से एप्लीकेशन के लेके आओ ड्राइवर के पास, फिर ड्राइवर इसके साथ कनेक्ट होगा, वो किस तरह से होगा। तो ये है एक स्टैंडर्ड आपका ब्लॉक डायग्राम की किस तरह से एक एप्लीकेशन एक डाटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, ड्राइवर मैनेजर लगता है, फिर ड्राइवर ही लगता है डाटाबेस मैनेजमेंट ड्राइवर, फिर आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्ट में आपका डाटाबेस। तो हमारे पास एक JDBC को छोड़ के ODBC एक ड्राइवर होती है जिसको हम कहते हैं ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, और JDBC को हम कहते हैं जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये ODBC बनाया था किसने, आपके माइक्रोसॉफ्ट। और जावा को जो डाटाबेस कनेक्टिविटी वो बनाया है सन माइक्रो सिस्टम, जिन्होंने जावा को डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने, और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने। ODBC कब यूज़ होता है, जब हम C या C++ के एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा हो,
तब यूज़ होता है आपका ODBC, और ये ODBC हमेशा विंडोज़ के लिए ही चलेगा, या सी या डॉट नेट, ये सारे एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए आपको विंडोज़ पर उसको डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ड्राइवर है जिसको हम कहते हैं ODBC। नाउ जावा आपको पता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ODBC आपका सिर्फ विंडोज़ में चलता है तो आपका उसको हम कहते हैं ओपन डाटाबेस, लेकिन जावा आपको पता है कि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो जावा के साथ हम डायरेक्टली विदाउट ODBC हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाटाबेस को यूजिंग JDBC। तो जावा के लिए अपना एक ड्राइवर है विदाउट यूजिंग JDBC, तो उसको हम कहेंगे JDBC। नाउ पहले हम थोड़ा इसका आइडिया लेंगे कि एक एप्लीकेशन है, फिर इसके कुछ क्लास हो सकते हैं जो कि कनेक्ट हो रहा है आपके ड्राइवर मैनेजर के साथ। और जैसे मैंने कहा था कि ड्राइवर मैनेजर अलग अलग हो सकते हैं, कि यहाँ पर उसका MySQL का ड्राइवर हो सकता है, यहाँ पर उसके Oracle का डाटाबेस का ड्राइवर हो सकता है, और यहाँ पर MS एक्सेस का हो सकता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद का है, अलग अलग है। और इन तीनों ड्राइवर को मैनेज करने के लिए हमारे पास ड्राइवर मैनेजर है, और वहाँ पर यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जितने भी क्लास है वो इंटरेक्ट हो रहा है सबसे पहले ड्राइवर मैनेजर के साथ। और ड्राइवर मैनेजर देख रहा है कि क्या ये MySQL डाटाबेस के लिए है, क्या ये Oracle के लिए है, या MS एक्सेस के लिए। तो ये सारा मैनेज कर रहा है आपका ड्राइवर मैनेजर। तो ये है आर्किटेक्चर आपकी ODBC का, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए आपको कि ODBC और JDBC में क्या फ़र्क है। तो ODBC आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, JDBC आपका सन माइक्रोसिस्टम जिन्होंने जावा को बनाया था। तो JDBC से पहले आपका ये ODBC आया था। तो ODBC जो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं, चाहे वो .NET C या C++ पे अदर देन जावा जितने भी कोड है उस पर चल रहे हों, उस पर कोड किया हो, वो यूज़ करता है ODBC ड्राइवर का, अगर विंडोज़ की हम बात करें। लेकिन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो अगर यूनिक्स पे भी जावा का कोई एप्लीकेशन चल रहा है और उसको यूनिक्स पे के डाटाबेस के साथ उसको यूनिक्स से उसके डाटाबेस के साथ कनेक्ट होना है MySQL सर्वर के साथ, तो यूनिक्स के लिए भी हम JDBC, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिर्फ उसको JDBC चाहिए जो कि जावा में है, और सीधे इसी के साथ इसी ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और फिर ये ड्राइवर बाद में जाके जो भी आपका सर्वर चाहे लोकल होस्ट पे हो चाहे आपका रिमोटली हो उससे कनेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पर ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में, उस ड्राइवर के बारे में हमने बताया हुआ है। ODBC स्टैंडर्ड इज एन इंटरफेस बाय विच एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन एक्सेस एंड प्रोसेस SQL डाटाबेस इन ए DBS इंडिपेंडेंट मैनर। इट कंटेन्स एक डाटा सोर्स होता है, DBMS ड्राइवर होता है, और एक ड्राइवर मैनेजर जो हमने देखा, सोर्स हुआ जो आपको एक्चुअल में जहाँ पर आपको स्टोर करनी है, ड्राइवर हुआ जो ड्राइवर मैनेजर है जो कि प्रोवाइड करता है आपका वेंडर जिन्होंने डाटाबेस को बनाया है। अगर MySQL का है तो MySQL वाला ड्राइवर हमें देना पड़ेगा। और ड्राइवर मैनेजर होता है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है उसका ड्राइवर मैनेजर होना चाहिए। तो वो ये चाहे विंडोज़ का है तो विंडोज़ वाला ड्राइवर मैनेजर चाहिए, यूनिक्स वाला है तो यूनिक्स वाला ड्राइवर मैनेजर चाहिए, या लिनक्स वाला। तो database driver bridge the difference between your underlying system calls and the ODBC interface functionality। जो ड्राइवर है वो ब्रिज करता है या इंटरफेस करता है कि या डिफ्रेंशिएट करता है अंडरलाइंग सिस्टम कॉल्स जो एप्लीकेशन से आ रही है सिस्टम कॉल एंड दी ODBC इंटरफेस फंक्शनलिटी को डिफ्रेंशिएट करता है ड्राइवर के बीच में, कि ये डाटाबेस से एक कॉल आ रही है या आपके एप्लीकेशन से कॉल आ रही है। तो इनको ये क्या करता है, मैनेज करता है आपका ड्राइवर। तो जैसे यहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन है यहाँ पर और इन दोनों के बीच एक हमने ड्राइवर लिया हुआ है जो कि है ODBC ड्राइवर। फिलहाल हम ODBC ड्राइवर पर भी बात कर रहे हैं जिसको हम API भी कह सकते हैं। तो एक ड्राइवर मैनेजर है और यहाँ पर अलग अलग आपका डाटाबेस के ड्राइवर है, ड्राइवर मैनेजर अलग, ड्राइवर और आपका ड्राइवर अलग। तो
ये अलग एक डाटाबेस का ड्राइवर, ये माइस्क्यूएल का, और यहाँ पर जैसे हो सकता है ओरेकल का हो या इन्फॉर्मिक्स, ये भी एक डाटाबेस है तो उसका ड्राइवर हो सकता है। तो ये ड्राइवर मैनेजर इन सब को क्या करता है, मैनेज करता है। और ड्राइवर मैनेजर और इसके बीच आपका एक एपीआई या ड्राइवर बैठा है जिसको ओडीबीसी कहते हैं हम। अब जब हम जेडीबीसी की बात करते हैं तो ये जहाँ पर ओडीबीसी आपका हमने प्लेस किया था वहाँ पर आपका हम यूज़ करेंगे जेडीबीसी। जब हम जावा एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन इन जावा, तो या तो ये डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगे जेडीबीसी ड्राइवर के साथ, और जेडीबीसी डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा आपके ड्राइवर मैनेजर के साथ। या हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एक ब्रिज क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। पहले ओडीबीसी अगर पहले से ही है तो जेडीबीसी पहले कनेक्ट होगा ओडीबीसी के साथ, और ओडीबीसी देन डायरेक्ट कनेक्ट होगा आपके ड्राइवर मैनेजर के साथ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जेडीबीसी को हम कैरेक्टराइज करते हैं 3-4 टाइप्स में। तो फर्स्ट टाइप जो जैसे जेडीबीसी एंड ओडीबीसी ब्रिज कहते हैं हम जिसको, तो इन दोनों का ये एक ब्रिज बनाता है, यानी हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं। पहले जावा एप्लीकेशन कनेक्ट होगा जेडीबीसी के साथ, और जेडीबीसी बाद में कनेक्ट होगा ओडीबीसी के साथ, एंड देन ये। और दूसरा हो सकता है कि सिंपली हम जेडीबीसी डायरेक्ट यूज़ करें, दैट मीन्स ओडीबीसी को हम यूज़ ही ना करें, एप्लीकेशन डायरेक्ट आपके ड्राइवर जावा वाले ड्राइवर से कनेक्ट हो। तीसरा हो सकता है आपके जो नेटिव एपीआई है उसके साथ कनेक्ट हो, जैसे सी या C++ का। और एक चौथा भी है, तो वो देख लेना आप अपने से। तो ये 3 टाइप के आपके जेडीबीसी को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ओडीबीसी की तो ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जब हम जावा की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर को ही लेते हैं, ओडीबीसी की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, व्हेन एन एप्लीकेशन रिटन इन जावा वांट टू एक्सेस डाटा सोर्स, दे यूज क्लासेस एंड एसोसिएटेड मेथड्स प्रोवाइडेड बाय जावा डीबीसी या जेडीबीसी एपीआई। उसको यूज करते हैं, उसके मेथड को, उनके क्लास को यूज करते हैं। An interface in Java can have many implementation, so it provides a convenient way to realize many drivers. तो जावा सपोर्ट फॉर एसक्यूएल के लिए क्या क्या जावा ने सपोर्ट रखा है वही हम पढ़ते हैं। तो जावा सपोर्ट्स एम्बेडेड एसक्यूएल, तो जावा सपोर्ट करता है एसक्यूएल को, दैट मीन्स उसका एसक्यूएल का हमारे पास एक ड्राइवर है जिसको हम जेडीबीसी ड्राइवर करते हैं। दैट मीन्स हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने जावा एप्लीकेशन को एसक्यूएल डाटाबेस के साथ। Also, it provides an JDBC API as a standard way to connect common relational database के साथ। You need a JDBC ODBC bridge for using the embedded SQL in Java। उसके लिए हमें ब्रिज ही यूज़ कर सकते हैं, तो वो चाहिए। और जो पैकेज हम यूज़ करेंगे java.sql यूज़ करेंगे। इसी के अंदर हमारे सारे जितने भी क्लासेस हैं जो हम यूज़ करेंगे, जितने भी मेथड्स हैं, वो इस पैकेज के अंदर है। हमने ये पढ़ा जावा सपोर्ट, ठीक। तो डाटा सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे लोकल नेक्स्ट है हमारा डाटा सोर्स। तो डाटा सोर्स जैसे लोकल रिलेशनल डाटाबेस, एग्जांपल ओरेकल या माईएसक्यूएल, जहाँ से हमने डाटा को उठाना है। रिमोट रिलेशनल डाटाबेस हो सकते हैं, यानी सर्वर पे, जैसे आपका एसक्यूएल सर्वर है, ठीक। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस जैसे कस्टमर डाटाबेस, ये सारा। तो डाटा सर्वर आपका कुछ भी हो सकता है जहाँ से हमने डाटा को लेना है। एंड ड्राइवर डाटा सोर्स इज द डाटाबेस क्रिएटेड यूजिंग एनी ऑफ द कॉमन डाटाबेस एप्लीकेशन। तो डाटा सोर्स ये इन्हीं एप्लीकेशन को यूज़ करके, जितने भी डाटाबेस के एप्लीकेशन उनको यूज़ करके हम डाटा बेस बनाते हैं। डाटा सोर्स उसी के अंदर होगा। और हमारे सिस्टम में आपको अपना ड्राइवर होना चाहिए, अगर ये माईएसक्यूएल का डाटाबेस है, जो डाटा सोर्स है वो माईएसक्यूएल का है, दैट मीन्स हमें माईएसक्यूएल का ड्राइवर या एसक्यूएल का ड्राइवर हमारे सिस्टम में होना चाहिए
फॉर एग्जाम्पल योर विंडोज सिस्टम शुड हैव द MS एक्सेस ड्राइवर। MS एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, जो उसके पास पहले से ही MS एक्सेस का ड्राइवर पहले से ही होगा। उसी तरह हमें किसी भी डाटाबेस के साथ, डाटा सोर्स के साथ कनेक्ट होना है तो उसका ड्राइवर पहले से ही होना चाहिए। तो अब यहाँ से जाके आप JDBC ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। उसको हम कल देखेंगे कि किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। तो JDBC के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे ड्राइवर मैनेजर था, लोड्स डाटाबेस ड्राइवर, ये लोड करता है आपके डाटाबेस ड्राइवर को जो हमने डाउनलोड किया, ठीक। एंड मैनेज द कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड ड्राइवर, और एप्लीकेशन और ड्राइवर के बीच ये क्या करता है, कनेक्शन को मैनेज करता है, जोड़ के रखता है। अभी हम बात करें सिर्फ एप्लीकेशन और ड्राइवर के बीच, ठीक। और ड्राइवर क्या करता है, ट्रांसलेट API कॉल्स टू ऑपरेशनल फॉर ए स्पेसिफिक डाटा सोर्स, यानी ये ट्रांसलेट करता है API कॉल्स को, यानी एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी के उसको ट्रांसलेट करता है। अगर जावा का है तो जावा के स्टेटमेंट्स को ये ट्रांसलेट करके SQL जो डाटा सोर्स को के लिए नेटिव है उसमें ये ट्रांसलेट करता है। और कनेक्शन एक सेशन प्रोवाइड करता है हमें पूरा, कि यहाँ से लेके हमने कनेक्शन स्टार्ट की और हमें कब तक चाहिए, जब तक हम उसको क्लोज नहीं करेंगे, तो ये यही प्रोवाइड करता है कनेक्शन हमारा। और जो ये स्टेटमेंट है, SQL स्टेटमेंट टू परफॉर्म ए क्यूरी और एन अपडेट ऑपरेशन, और इसी को यानी इस पे कोई क्यूरी हमने एग्जीक्यूट करनी है अपने एप्लीकेशन से उस SQL या उस डाटाबेस को, तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। मेटा डाटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिटर्न डाटा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर इन द डाटाबेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको हम मेटा डाटा भी कहते हैं। और रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट आपको पता है कि जो भी लॉजिकल ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक रिलेशनल फॉर्म में होता है, आपको पता है, टेबल्स के फॉर्म में, तो उसी को हम रिजल्ट सेट कहते हैं। कि एक स्टेटमेंट या एक क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमें रोज एंड कॉलम मिलता है उसको हम रिजल्ट सेट कहते हैं। क्लासेस कुछ हम यूज़ करेंगे। जावा सपोर्ट डाटाबेस फैसिलिटी बाय प्रोवाइडिंग क्लासेस एंड इंटरफेस, जैसे ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, कनेक्शन एक इंटरफेस या क्लास है, स्टेटमेंट इंटरफेस टू बी इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम द एक्चुअल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे हमारे क्यूरीज। कौन से क्यूरीज, SQL क्यूरीज। तो डाटाबेस में जावा में SQL के क्यूरीज को लिखने के लिए हम स्टेटमेंट क्लास का यूज़ करेंगे। और रिजल्ट सेट एक इंटरफेस है, उसका हम यूज़ करेंगे उसके साथ रिजल्ट सेट को वापस रिटर्न करने के लिए। और एक है ड्राइवर मैनेजर क्लास, ये प्रोवाइड करता है स्टैटिक फैक्ट्री मेथड्स, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इम्प्लीमेंटिंग द कनेक्शन इंटरफेस के साथ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। When a connection is needed to a database driver, driver manager does it using factory method। तो कल जो हमने इनिट एड्रेस में पढ़ा था कि फैक्ट्री मेथड्स क्या होते हैं, कि जिन क्लास का हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो उनको डायरेक्ट हम उनके फैक्ट्री मेथड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो इसी तरह ड्राइवर मैनेजर को भी फैक्ट्री मेथड को यूज़ करके हम कनेक्शन बनाते हैं डाटाबेस और ड्राइवर के बीच में। इसी तरह कनेक्शन इंटरफेस जो कनेक्शन क्लास हमें प्रोवाइड करता है, कनेक्शन क्लास रिप्रेजेंट द सेशन विद स्पेसिफाइड डाटा सोर्स, कनेक्शन ऑब्जेक्ट एस्टैब्लिश कनेक्शन टू ए डाटा सोर्स, उसी के साथ यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। एलोकेट स्टेटमेंट, तो जितने भी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है यानी क्यूरी जो हमने वहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, विच डिफाइंस एंड एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट, तो वो चलाने के लिए हमें वो सारा कनेक्शन के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन क्लोज होने के बाद कोई भी क्यूरी चलेगा ही नहीं। और कनेक्शन कैन आल्सो गेट इन्फो मेटा डाटा अबाउट द डाटा सोर्स, जो एक्स्ट्रा जिसको हम मेटा डाटा कहते हैं डाटा के बारे में, तो वो भी हम कनेक्शन क्लास के अंदर ही करेंगे। तो उनके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका कनेक्शन इंटरफेस। और नेक्स्ट जो हमने बात की स्टेटमेंट इंटरफेस की, तो स्टेटमेंट के अंदर हमें पता है कि SQL क्यूरीज को हम यूज़ करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे एंड रिट्रीव रिटर्न डाटा उनको रिट्रीव करेंगे। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन या सिलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ पर टेबल का नाम लिखते हैं हम, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कुछ क्राइटेरिया कुछ कंडीशन रखते हैं, वेयर क्लॉज को यूज़ करके फिर हमको ऑर्डर बाई भी कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, तो वो आपको डाटाबेस का पता है ही है। तो ये सारा आपके स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर होता है। क्यूरीज आर एम्बेडेड एज स्ट्रिंग इन ए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, तो क्यूरीज को हमेशा एज ए स्ट्रिंग लेता है जावा में।
टाइप स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट, कॉल बेल स्टेटमेंट, तो 3 टाइप्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे जब हम स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। ये आपके सिलेबस में भी है कि स्टेटमेंट या तो प्रीपेड स्टेटमेंट हो सकती है या कॉलेबल स्टेटमेंट हो सकती है, सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है। इसी तरह एक रिजल्ट सेट इंटरफेस है java.sql के अंदर। रिजल्ट्स आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटिंग द रिजल्ट इंटरफेस। जो भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो भी रिजल्ट सेट वहाँ से हमें वापस आ रहा है क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद। यू में एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल कॉलम, हम एक इंडिविजुअल कॉलम को भी ले सकते हैं, रोज को ले सकते हैं और सेल को भी ले सकते हैं फ्रॉम द रिजल्ट सेट यूजिंग द मेटा डाटा को यूज़ करके हम ये भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जावा डाटाबेस एप्लीकेशन का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो ये एप्लीकेशन है जो कि जावा में हमने कोड किया हुआ है। अब हो सकता है कि सबसे पहले हम कनेक्शन बनाएं, तो ड्राइवर मैनेजर के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, फिर हम उस पर स्टेटमेंट चलाएंगे और स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, ड्राइवर के पास। तो क्योंकि हमें डाटा सोर्स के साथ कनेक्ट करना है तो हम मान लेते हैं हम माई एसक्यूएल वाले डाटाबेस मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से जो भी स्टेटमेंट आया, मान लेते हैं कि एक टेबल को शो करो, सेलेक्ट टेबल नेम, जैसे स्टूडेंट है, फ्रॉम, ये सारा फ्रॉम यूनिवर्सिटी डाटाबेस का या टेबल का नाम कि स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट रोल नंबर होगा कोई रो, उसको सिलेक्ट करो फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट आ गई ड्राइवर मैनेजर के पास और इसको पता है किस वाले ड्राइवर को देना है, माइस्क्यूएल ड्राइवर को देगा। डाटा के अंदर गया और डाटा ड्राइवर के अंदर जाके फिर यहाँ से वो रिजल्ट सेट उसने वापस किया, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से हमें फिर अपने एप्लीकेशन पे यूजिंग रिजल्ट सेट इंटरफेस हमें रिट्रीव हुआ अपने एप्लीकेशन में। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है JDBC एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का। तो प्रोग्रामिंग स्टेप्स या स्ट्रक्चर कह लो कि किस तरह से हम JDBC का यूज़ करेंगे जावा में। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पैकेज को, जो था हमारा java.sql .star करेंगे तो सारा आ जाएगा। फिर हम JDBC ड्राइवर को लोड करेंगे, ड्राइवर शुड हैव बीन इंस्टॉल, पहले हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, वो हम कल बताएंगे कि किस तरह से करना है। डाटा सोर्स एंड इट्स लोकेशन शुड हैव बीन रजिस्टर्ड, तो डाटा सोर्स को पहले यानी कि डाटाबेस बनाया हुआ होना चाहिए, जो भी सोर्स है वो सारा रजिस्टर होना चाहिए। एलोकेट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो एलोकेट करो कि कनेक्शन बनानी है किस वाले डाटाबेस के साथ बनानी है। फिर उस पर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बताओ कि कौन सा क्यूरी चलाना है और रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट बताओ कि कौन सा रिजल्ट आपको चाहते हो। फिर एग्जीक्यूट करना है यूजिंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने बताया कि जितने भी क्यूरीज है वो स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने एग्जीक्यूट करना है। फिर रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके रिट्रीव करना है, लास्ट में कनेक्शन को क्या करना है, क्लोज करना है। और डाटा सोर्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकें, जैसे URL फॉर्मेट में ये हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है JDBC फिर एक ODBC। ये केस है जब हम ब्रिज बनाएंगे, अगर हम ब्रिज नहीं बना रहे हैं तो हम सीधे जावा JDBC ही यूज़ करेंगे, ODBC को छोड़ कर देंगे। और ये टैग बुक है आपके डाटाबेस का नाम, डाटाबेस नेम है ये, और ये JDBC आपके ड्राइवर का नाम। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है JDBC तो इसको छोड़ दो, फिर स्लैश अगर रिमोटली हो, ये किसी सर्वर, ये ऑनलाइन किसी सर्वर पे स्टोर हो, तो जैसे यहाँ तक हो गया आपका डोमेन नेम, तो इस वाले डोमेन नेम पे जाएंगे, फिर ये हो गया आपका पोर्ट नंबर और ये होगा आपका डाटाबेस का या फाइल का आपका नाम। तो इस तरह से अगर रिमोटली है तो इस तरह से, अगर लोकल सोर्स है तो इस तरह से हमें डाटा सोर्स का नाम देना पड़ता है। तो आईडी जैसे हमें पता है नेटबीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक। स्मॉल फुटप्रिंट डाटाबेस सच एज डेरबी पॉइंट, ये तो आपको देख लेना ये। तो ओरेकल है, DB2 है, माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल सर्वर है और इंडस्ट्रियल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो इंडस्ट्री में अभी यूज़ होते हैं, ये सारा। तो समरी यही है कि JDBC API ऑफ जावा लैंग्वेज कन्फर्म्स टू द ODBC स्टैंडर्ड, यानी ODBC की तरह आपका JDBC API हम यूज़ करते हैं जब हम जावा एप्लीकेशन के साथ
अपने डाटाबेस को कनेक्ट करना है। इट सपोर्ट ODBC बाय प्रोवाइडिंग क्लास एंड इंटरफेस। तो ये JDBC भी ODBC को सपोर्ट करता है जब हम ब्रिज की बात करते हैं। प्रोवाइडिंग क्लास एंड इंटरफेस देता है फॉर ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर कनेक्शन स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट अदर, ये सारा। यू कैन एक्सेस वेरियस कंपोनेंट इन JDBC बाय इंस्टेंशिएटिंग और इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट और एक्सेसिंग देयर मेथड, यानी उनके क्लास को यूज़ करके फिर उनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे उन ऑब्जेक्ट को, फिर उनके मेथड को यूज़ करके हम डाटाबेस के वेरियस कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं JDBC के थ्रू। तो समझ यही है कि डाटाबेस की जावा एप्लीकेशन को अपने डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें एक ड्राइवर चाहिए जिसको हम कहते हैं JDBC ड्राइवर। ठीक, तो JDBC ड्राइवर 3-4 टाइप्स के होते हैं। या तो हम ब्रिज बना सकते हैं JDBC और ODBC के बीच, या तो हम सिंपली डायरेक्ट JDBC को यूज़ कर सकते हैं, या JDBC के साथ नेटिव API को यूज़ करते हैं जो C या C++ में बना हो। तो वो आपकी मर्ज़ी है। आपको यही याद रखना है कि JDBC एक ड्राइवर है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको जावा एप्लीकेशन और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी के बीच में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि पहले जावा डाटाबेस ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है, फिर कनेक्शन को बनाना है, फिर कनेक्शन को बना के हमें उस पर क्यूरीज चलाना है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम कल देख लें।